नमस्कार दोस्तों। तो एक दिन डीएम साहिबा भेष बदलकर वड़ा पाव बेच रही थी। तभी वहां पर एक घूसखोर दरोगा आता है और डीएम साहिबा से हफ्ता मांगने लगता है। लेकिन जब डीएम साहिबा हफ्ता देने से मना कर देती है तो दरोगा वड़ा पाव के ठेले को गिरा देता है। सारा सामान पूरी सड़क पर ढुल जाता है। इसके बाद डीएम साहिबा का गुस्सा दरोगा, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना सन 2015 की है। बंबई के अंधेरी में सावित्री नाम की एक महिला वड़ा पाव बेचकर अपना घर चलाती थी। सावित्री की एक 15 साल की बेटी थी जिसका नाम सुकन्या था। सावित्री अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। दरअसल सावित्री की शादी सावित्री के माता पिता ने जबरदस्ती करवा दी थी, जिसके बाद सावित्री के सास ससुर और उसका पति सावित्री को खूब मारते थे और खूब प्रताड़ित करते थे। शादी के बाद से ही सावित्री की जिंदगी नरक बन चुकी थी। सावित्री पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद सावित्री को केवल घर में ही रखा जाता था और उसे केवल खाना बनवाया जाता था और उसके सास ससुर उसको खूब प्रताड़ित करते थे। रही सही कसर उसका पति भी पूरी कर देता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सावित्री की पेट में एक संतान पनप जाती है। सावित्री के सास ससुर और उसका पति उसे कहते हैं कि होना तो केवल बेटा ही होना, अगर बेटी हुई तो उसे हम मार देंगे। यह सुन सावित्री बहुत ज्यादा डर गई थी। सावित्री का अब 9वां महीना चल रहा था और उसकी डिलीवरी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। लेकिन सावित्री के मन में एक डर था कि कहीं अगर बेटी हो गई तो यह लोग मेरी बेटी को मार देंगे। यह डर उसे पूरे 9 महीने सताता आ रहा था और अब कुछ ही दिन बचे थे सावित्री की डिलीवरी में। इसलिए वह 9वें महीने में अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ जाती है और अपने भाई और अपनी भाभी से कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मेरे ससुराल वालों को केवल लड़का चाहिए और अगर गलती से लड़की हो गई तो वह उस लड़की को मार देंगे। यह सुन सावित्री का भाई और उसकी भाभी सावित्री को कहने लगे कि अगर लड़की हुई तो फिर तुम क्या करोगी और तुम ससुराल से भागकर क्यों आई हो? तुम सबसे पहले अपने ससुराल वापस जाओ। दरअसल सावित्री के माता पिता नहीं थे और उसके भाई भाभी भी सावित्री से ज्यादा रिश्ता नाता नहीं रखते थे। अब सावित्री का भाई भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि कह रहा था कि तू अपने ससुराल वापस चली जा, कहीं तेरे ससुराल वाले यहां ना आ जाए। इतने में सावित्री कहती है ठीक है, मैं जा रही हूं। और सावित्री 9 महीने का बच्चा पेट में लिए दर-बदर भटकते भटकते बंबई के अंधेरी इलाके में आ जाती है, जहां पर उसकी एक सहेली रहा करती थी। वह कुछ दिन उसकी सहेली के यहां ही रुकती है। उसकी सहेली उसका साथ देती है और इधर डिलीवरी की तारीख आ चुकी थी और भगवान ने सावित्री के नसीब में कष्ट ही कष्ट लिख रखे थे। डिलीवरी का समय आ चुका था। सावित्री को नजदीक के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां वह सुकन्या को जन्म देती है। जब यह खबर सावित्री को पता चलती है कि उसके बेटी हुई है तो वह रो पड़ती है। तभी वहां का डॉक्टर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। तो फिर सावित्री उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है मेरे ससुराल वालों को अगर पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो वह इसको मार देंगे और मुझे भी अपने ससुराल में नहीं रहने देंगे। इसके बाद सावित्री कुछ दिनों तक उसकी सहेली के यहां ही रुकती है और अपनी बच्ची को थोड़ा बड़ा करती है। इसके बाद वह पास में ही एक किराए का घर ले लेती है, लेकिन उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वह कमाई का कोई जरिया ढूंढ रही थी। तो उसकी सहेली कहती है कि क्यों ना तू वड़ा पाव बेचना शुरू कर, तू वड़ा पाव बहुत अच्छे बनाती थी। स्कूल में जब स्कूल का कार्यक्रम होता था तो तेरे हाथ के वड़ा पाव मुझे बहुत अच्छे लगते थे और स्कूल में भी सबको पसंद आते थे। तो क्यों ना तू वड़ा पाव का धंधा शुरू कर, यहां सबको बहुत अच्छे लगेंगे तेरे हाथ के वड़ा पाव। तो यह सुन सावित्री सोचती है और अगले ही दिन से वड़ा पाव का ठेला लगाने लगती है। अपने सास 15 महीने के बच्चे को भी संभालना और सावित्री उधर वड़ा पाव भी बेचती है। एक मां का जुनून और एक मां की ममता हर जंग को आसानी से जीत सकती थी। उधर उसके ससुराल वाले सावित्री को कुछ समय तक ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। इसके बाद उन्होंने सावित्री को ढूंढना भी बंद कर दिया और सावित्री के पति का दूसरा ब्याह करवा दिया। अब सावित्री का इस दुनिया में केवल उसकी बच्ची ही सब कुछ थी।
भगवान की माया ऐसी हुई कि सावित्री का बड़ा पांव अब धीरे धीरे सबको बहुत अच्छा लगने लगा। सावित्री की दुकान पर अब धीरे धीरे अच्छी ग्राहकी होने लगी। समय बीतता जा रहा था और सावित्री की बेटी सुकन्या अब 15 साल की हो चुकी थी। सुकन्या पढ़ाई में बहुत माहिर थी और उधर सावित्री ने वड़ा पांव बेच बेचकर अपने लिए एक खुद का घर भी ले लिया था। और वह अपनी बेटी को एक दिन अंधेरी में मेला लगता है। उस मेले में खाने पीने की दुकानें भी होती है और खिलौनों के साथ साथ घर की जरूरतों की और झूलों की दुकानें भी होती थी। सावित्री हर साल मेले में अपनी दुकान लगाती थी और मेले में बहुत अच्छी ग्राहकी भी होती थी। लेकिन मेले वाले दिन सावित्री के अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। सावित्री चाहकर भी दुकान लगाने के का नहीं हो पाती है। वह अंदर बहुत दुखी होती है और सुखन से कहती है, बेटी मुझे दुकान लगाना है, लेकिन आज तो मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। मैं आज बड़ा पाव की दुकान कैसे लगाऊंगी, मेले में समझ नहीं आ रहा। इतने में सुकन्या कहती है कि मां तुम चिंता मत करो, आपकी बेटी है ना, आज मेले में मैं दुकान लगा लेती हूं। क्योंकि सावित्री के साथ रह रहकर उसकी बेटी भी बड़ा पाव बनाने में माहिर थी। कई बार वह भी दुकान पर सावित्री का हाथ बटा चले जाया करती थी। उसे भी काफी ज्यादा नॉलेज था वड़ा पाव बनाने का और वड़ा पाव बेचने का। तो वह कहती है, मां आज आप आराम करो, आपकी जगह में मेले में वड़ा पाव बेचने चली जाऊंगी। आप चिंता मत करो और आप घर पर ही आराम करो और देखना शाम तक मैं सारे बड़ा पाव बेचकर खूब सारे पैसे लेकर आऊंगी। उसके बाद हम अस्पताल चलेंगे। तो सावित्री उसे मना नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मुझे समय समय पर फोन लगाती रहना। इसके बाद सुकन्या वड़ा पाव का ठेला लेकर निकल जाती है मेले की ओर, जहां पर वह अपना ठेला जमाती है और वड़ा पाव उतारने लगती है। धीरे धीरे भीड़ आना शुरू होती है। एक के बाद एक ग्राहक सुकन्या से वड़ा पाव ले रहे थे और उनको वड़ा पाव बहुत पसंद भी आ रहे थे। लेकिन इतने में वहां पर एक दरोगा आता है। वह दरोगा सुकन्या से कहता है, यह लड़की यहां मेले में दुकान लगाने की परमिशन तूने किससे ली है? तो सुकन्या कहती है कि हमने नगर निगम को यानी कि BUMSC को मेले में दुकान लगाने की परमिशन ली है और उनको हम भाड़ा भी देते हैं दुकान लगाने का। और वह अपनी रसीद बताती है। दरअसल इस मेले में दुकान लगाने के लिए नगर निगम यानी कि DMSC से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि सुकन्या यानी कि सावित्री ने पहले ही ले रखी थी। और सुकन्या अपने सारे कागजात परमिशन के उस दरोगा को दिखा देती है। लेकिन दरोगा कहता है, ठीक है, लेकिन यहां दुकान लगाने के लिए मेरी परमिशन इसकी जरूरत पड़ती है। यह तो BMC की परमिशन है। चल ठीक, तू यहां दुकान लगा, लेकिन मुझे 5 तो दे और 10 वड़ा पाव पैक करके दे। इतने में सुकन्या कहती है, किस बात के बड़ा पाव और इस बात के रुपए 500 आपको क्यों मैं पैसा दूं? तो दरोगा कहता है, तुझे यहां दुकान लगानी है या नहीं लगानी है? मुझसे ज्यादा बहस मत कर। मैंने कहा कि मुझे 500 दे, मतलब दे। यहां सभी लोग गाड़ी लगाने के और मेले में लगाने के मुझे पैसा देते हैं। तो सुकन्या कहती है, इसका मतलब है कि आप मुझसे हफ्ता मांग रहे हो? तो दरोगा कहता है, हां तू वही समझ ले। लेकिन सुकन्या झुकने वालों में से नहीं थी। सुकन्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे सारे कानून पता थे और वह भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती थी। सुकन्या नहीं मानी। बार बार बोलने पर दरोगा के फिर भी सुखन नहीं मानती है। इतने में दरोगा गुस्से में आकर वड़ा पाव का ठेला अपने हाथों से गिरा देता है, जिससे सारा तेल सड़क पर धुल जाता है। सब वड़ा पाव सड़क पर बिखर जाते हैं। सारे वड़ा पाव का मसाला भी गिर जाता है। यह देखकर सुकन्या बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है। इतने में दरोगा सुकन्या को अपने हाथों से झापड़ मार देता है। भरे मेले में दरोगा सुकन्या को थप्पड़ मारता है और जलील भी करता है और कहता है, तुम जैसे लोग मेरे जैसे अफसर से मुंहजोरी करते हो। तुमने मुझे समझ के रखा है। आइंदा यहां पर दुकान लगाने की भूल मत करना और मुझे अपनी यह गंदी शक्ल दिखाना मत। भरे महल में दरोगा सुकन्या की बेइज्जती कर देता है। आसपास सारी खड़ी भीड़ नजारा देख रही थी। यह देख सुकन्या
वहीं पर बीच। इसके बाद वह अपने आंसुओं को साफ करती है और आसपास के कुछ लोग सुकन्या का ठेला उठाते हैं और सारा डुलाना छोड़ते हैं। और इसके बाद सुकन्या अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। वापस से जब वह अपनी साथ हुई पूरी घटना को अपनी मां को बताती है तो उसकी मां को भी बहुत गुस्सा आता है और वह दोनों उस दरोगा के खिलाफ तुम पास के ही थाने में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। तो वहां का जो इंस्पेक्टर होता है कंप्लेन लिखने से मना कर देता है और कहता है कि उस दरोगा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आए हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह है या नहीं, तुम्हें अंधेरी में रहना है या नहीं? अगर तुम अंधेरी में रहना चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ और उन दरोगा साहब के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत मत करना, और आइंदा से जब वह तुम्हारी दुकान पर आए तो उन्हें चुपचाप हफ्ता दे देना। यह सुन सुकन्या को और सावित्री को दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वह घर आते हैं। इसके बाद सुकन्या वह अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पाती है और अपनी कहती है, मां एक दिन ने बड़ी अफसर बनके उस मां से दरोगा से अपने साथ हुए अपमान का बदला लूंगी। और उसकी मां भी उसका पूरा साथ देती है। दरअसल दोस्तों, ना थाने में सुनवाई हो रही थी, ना ही कोई उस दरोगा से तंदा लेने की फिरा में दरोगा से डरते थे और वह दरोगा सभी लोगों से हफ्ता लिया करता था। इसके बाद सुकन्या अपने अपमान का बदला लेने के लिए खूब पढ़ाई करती है। उसके अंदर अब और भी जोश आ चुका था। अब उसने ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ी अफसर बनेगी और उस दरोगा को अपने अपमान का बदला लेकर ही रहेंगी। इसके बाद वह अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा करती है और अपने आगे की तैयारी पूरी करती है। इसके बाद वह आईएएस की एग्जाम देती है, जहां पर वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है। और इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और वह आईएएस के इंटरव्यू में भी टॉप करती है, जिसके चलते वह पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा नंबर लाकर एक कलेक्टर अफसर बनती है। इस बीच सुकन्या के जीवन में कई सारे स्ट्रगल आए, कई सारी चुनौतियां उसने झेली। कलेक्टर बनने की राह आसान नहीं थी। इस बीच कई बार उसकी मां की तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन उसकी मां ने भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही सुकन्या ने हार मानी। कई बार सुकन्या अपने लक्ष्य से भी भटक रही थी, लेकिन वापस से वह अपने लक्ष्य को याद करती और अपने लक्ष्य को वापस से हासिल करती। और अब सुकन्या कलेक्टर बन चुकी थी। अपने कलेक्टर बनने के शुरुआती 2 साल उसने महाराष्ट्र के अकोला में डीएम बनकर वहां का पद संभालना था। इसके बाद सुकन्या ने अपने बड़े अफसर को कहा कि मेरा ट्रांसफर मेरे इलाके में या नेकी अंधेरी में करवा दीजिए, क्योंकि वहां बहुत जरूरत है मेरी। तो उन अधिकारी ने सुकन्या का ट्रांसफर अंधेरी में करवा दिया। इसके बाद सुकन्या ने अंधेरी में डीएम पद को संभालना। इसके बाद वही समय वापस दोहरा रहा था। अब मेले का समय भी आ रहा था नजदीक। और आज भी सभी लोगों से घूस लिया करता है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूं। इसके बाद मेले का समय आ जाता है। सुकन्या अपना भेष बदलती है और मेले में वड़ा पाव का ठेला लगाने चली जाती है। और भगवान का चक्रव्यूह भी कुछ ऐसा ही होता है कि वह दरोगा वापस से हफ्ता मांगने मेले में निकलता है। मेले में कई दुकानों से वह हफ्ता लेता है और अब बारी सुकन्या यानी डीएम साहिबा ठेला लगाकर बड़ा पाव बेच रही थी। इसके बाद वह दरोगा डीएम साहिबा के पास आता है और कहता है, एम लड़की चल हफ्ता निकाल। तो कलेक्टर साहिबा कहती है कि किस बात का हफ्ता, मैंने तो परमिशन ले रखी है नगर निगम से, तुझे किस बात का पैसा दूं? तब दरोगा साहब कहते हैं, तुझे यहां पर दुकान लगानी है या नहीं लगानी? अगर तू पैसा नहीं देती है तो अभी तेरा वड़ा पाव का ठेला गिरा देता हूं। तो डीएम साहिबा कहती है, तुझे जो करना है कर ले और तू मेरे ठेले को हाथ लगा के दिखा। तो दरोगा यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वह डीएम साहिबा के वड़ा पाव के ठेले को गिराने की कोशिश करता है। तभी डीएम साहिबा दरोगा को 2 थप्पड़ मारती है। भरे बाजार में सभी लोग यह मंजर देख रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक थप्पड़ डीएम साहिबा दरोगा को मारे जाती है। डीएम साहिबा को अपने साथ हुए अपमान का सारा लेखा याद आ रहा था। वह दरोगा को
मारते मारते अपने भूतकाल में चली गई थी। अपना सारा भड़ास अपने अपमान का लिया, अपने अपमान का बदला ले रही थी। एक के बाद एक दरोगा को थप्पड़ मारे जा रही थी। इसके बाद वह दरोगा कहता है, और इसके बाद दरोगा देखकर दंग रह जाता है। दरोगा कहता है, कलेक्टर मैडम, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। इसके बाद डीएम साहिबा कहती है, बहुत शौक है तुझे लोगों से लेने का, लोगों से हफ्ता लेने का तुझे बहुत शौक है। आज मैं बताती हूं कि लोगों से हफ्ता कैसे लेते हैं। इसके बाद वहां खड़े सभी लोगों को डीएम साहिबा बुलाती है और कहती है कि ये तुमसे पिछले कई सालों से हफ्ता ले रहा है, आज तुम सब मिलकर इससे हफ्ता ले लो। तब सभी लोग उस दरोगा को खूब मारते हैं। इसके बाद डीएम साहिबा उस दरोगा को कहती है कि मैं वही हूं जिसका तूने आज से 6 साल पहले अपमान किया था। आज से 6 साल पहले इसी मेले में तूने भरे बाजार में मेरा अपमान किया था। यह उसी का बदला है। तो दोस्तों, यह घटना सत्य घटना है। इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, हमें बताना जरूर। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना।